जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल देसी एजुकेशन में। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का में बोली जाने वाली भाषाएं, उपबोलियां और इसके साथ साथ उपभाषाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और कौन कौन सी बोलियां हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो भाषा और बोलियां हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा। आप लोग अगर चाहेंगे तो ये चीज नोट डाउन करते हुए चलते चलेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को बता रखी है उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से लगा हुआ है, एक केंद्र शासित प्रदेश और इसके साथ साथ एक देश से लगा हुआ है। और उनके साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले इन राज्यों के साथ और केंद्र शासित और देशों के साथ कितने कितने जिले स्पर्श करते हैं, इस सभी की चर्चा हमने सभी वीडियो में कर रखी है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन बनते हैं भाषाएं और उपबोलियों से। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा और उपबोलियों से। उत्तर प्रदेश से अब क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से कि ये भाषाएं नाम दे देगा, जैसे दे देगा आप लोगों को ब्रज भाषा, इनमें से किन क्षेत्र में बोली जाती है। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। अब आप लोग अगर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को अच्छी तरीके से याद किए रहेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग उसका आंसर लगा सकते हैं। अगर आप लोग भौगोलिक दृष्टि से अगर मैप नहीं याद करती हैं और मैप से जिले नहीं याद करते हैं तो वन लाइनर के तौर पे आप याद करेंगे तो ये जल्दी याद नहीं होंगे। तो आज हम चलते हैं कि भाषाएं और बोलियां कौन कौन सी बोली जाती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं भाषा एवं बोलियां। यूपी में हिंदी को राज्य भाषा के रूप में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा पूछी जाती है। तो राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी है, जिसे अक्टूबर 1947 में अपनाया गया। तो पूछता है क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा कौन सी है। तो पहली राजकीय भाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। और इसे कब अपनाया गया था? तो अक्टूबर 1947 को इसे अपनाया गया था। अक्टूबर 1947 को इसे अपनाया गया। इसके साथ साथ हिंदी के साथ साथ दूसरी राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की बनाई गई, वो उर्दू को बनाई गई 1989 में। उर्दू को बनाई गई 1989 में। तो उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा है। पहली राजकीय भाषा हिंदी, दूसरी राजकीय भाषा उर्दू, जिसे मौसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं उपभाषाएं और उपबोलियों के बारे में देखते हैं। उपभाषाएं और उपबोलियों में अंतर होता है। जब क्वेश्चन पूछेगा हिंदी की उपभाषाएं कुल कितनी है, हिंदी की, यूपी की नहीं, हिंदी की कुल उपभाषाएं कितनी है, तो कुल उपभाषाएं 5 हैं। हिंदी की कुल उपभाषाएं कितनी है? 5 है। जबकि यूपी में बोले जाने वाली उपबोलियां अलग अलग हैं। तो इसे अभी हम बता देंगे कौन कौन सी है, मैप के द्वारा बहुत आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, इसे हम देखते हैं हिंदी की उपभाषाएं 5 कौन कौन सी है, आसानी से याद करते हैं। मैप के थ्रू याद करेंगे, बिना मैप के उत्तर प्रदेश का कोई सा हिस्सा हम नहीं पढ़ाएंगे, सब मैप के द्वारा आप लोगों को समझा देंगे, जिससे बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। अब देखते हैं रफली, पहले उत्तर प्रदेश का फिगर बनाते हैं। उत्तर प्रदेश का रफली फिगर बनाते हैं, फिर उसमें समझाते हैं आप लोगों को, इसे कितनी आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, तो देखते हैं। पहली हम याद रखेंगे, पहली हमारी है, ये दिशा कौन सी हो गई? ऊपर वाली दिशा उत्तर होती है, नीचे वाली दिशा दक्षिण होती है, जबकि इधर वाली साइड पूरब होती है, इधर पश्चिम होती है। तो इधर साइड जब पूरब पड़ेगा, इधर साइड पूरब पड़ेगा, तो इधर कौन सी हिंदी बोली जाएगी? तो पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी। इधर साइड पूर्वी हिंदी। जब इधर पूर्वी हिंदी बोली जाएगी तो इधर साइड जब आएंगे तो पश्चिमी हिंदी बोली जाएगी। तो इधर साइड कौन सी हिंदी बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी। यहाँ पे बोली जाती है कौन सी? पश्चिमी हिंदी। तो पहला पूर्वी हिंदी, दूसरी हो गई पश्चिमी हिंदी। इधर साइड एक राज्य लगा हुआ है, आप लोगों को मैथ के क्लास में बता रखी है। पूरब साइड में एक राज्य लगा हुआ है जिसका नाम है बिहार, इसीलिए तीसरे नंबर पे हम याद रखेंगे बिहारी हिंदी। तीसरे पे हम याद रखेंगे बिहारी हिंदी। और आप लोगों को बताएं पश्चिम में एक राज्य लगा हुआ है जिसका नाम है राजस्थान। तो इधर याद रखेंगे, चौथा नंबर हो जाएगा राजस्थानी हिंदी। इसके साथ साथ 5वें नंबर पे हम याद करेंगे, 5वें नंबर पे
उत्तर साइड में देखिए, देखेंगे तो उत्तर साइड में पूरा पर्वत लगा हुआ है, पर्वत श्रृंखला लगी हुई है नेपाल के बॉर्डर पे, उत्तराखंड के बॉर्डर पे, तो इधर पूरा पर्वत लगा हुआ है, इसीलिए इसे पर्वत लगा होने के कारण यहाँ पे कौन सी हिंदी बोली जाती है, तो पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। तो 5वें नंबर पे पहाड़ी हिंदी, 5वें नंबर पे पहाड़ी हिंदी। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, आप लोगों को आई होप याद हो गया होगा, पूर्वी हिंदी, फिर पश्चिमी हिंदी। पूरब में कौन सा राज्य, बिहार, तो यानी बिहारी हिंदी, और जबकि पश्चिम में कौन सा राज्य लगा हुआ है, राजस्थान, इसलिए वहां पे राजस्थानी हिंदी। इसके साथ साथ उत्तर में पर्वत से घिरा हुआ है, इसीलिए वहां पे पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हो गई, तो 5 उपभाषाएं हो गई। आई होप आप लोग याद कर लिए होंगे मैप के थ्रू। अब इसी के साथ साथ हम चलते हैं इधर साइड, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली उपबोलियां। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली उपबोलियों के बारे में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी उपबोलियां बोली जाती हैं। इसे भी देखना है, बहुत आसानी से हम लोग मैप के थ्रू याद करेंगे, और पूरे के पूरे कौन कौन से जिले में बोली जाती हैं ये आप लोगों को एकदम याद होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। इसे भी मैप के थ्रू हम समझेंगे कि कौन कौन सी है। रफली फिगर बना देते हैं इसका, जल्दी जल्दी देखते हैं। यूपी में बोली जाने वाली उपबोलियां है, ठीक है। तो इसे हम याद करेंगे, पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ पहले लगाते हुए चलेंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पश्चिम में सबसे पहले इधर साइड जो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा वाला बॉर्डर है, यहाँ पे बोली जाती है, इस वाले इलाके में बोली जाती है खड़ी बोली, खड़ी बोली, यहाँ पे बोली जाती है खड़ी बोली, सही है। फिर जैसे हम इधर से इधर की तरफ बढ़ते चलेंगे तो उपबोलियां चेंज होती हैं, बदलती हैं। जैसे हम इधर से आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो जैसे बरेली, बदायूं, कासगंज की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे बोली जाती है ब्रज भाषा, यहाँ पे बोली जाती है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा बोली जाती है। इसके आगे, जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे कन्नौज के साइड, तो यहाँ पे बोली जाती है कन्नौजी, यहाँ पे कौन सी बोली जाएगी, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज, फिर कन्नौजी। यहाँ पे जब आएंगे लखनऊ वगैरह, यहाँ पे लखनऊ वगैरह जब आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे बोली जाती है अवधी भाषा, अवधी भाषा। पूरे राज्य के, पूरे जिले के साथ आपको याद करवाएंगे। पहले आप देख लें कि बोलियां कौन कौन सी यूपी में बोली जाने वाली उपबोलियां, पहले उनके नाम याद कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम इनके जिले पूरे याद करवा देंगे आप लोगों को। आप लोग बस खाली नोट डाउन करते रहना, इसे बहुत अच्छे से पूरे पूरे जिले याद करवा देंगे कि ये किस किस जिले में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन कौन सी उपबोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। तो हो गया, पहले सबसे पहले आगे याद करेंगे खड़ी बोली, खड़ी बोली से फिर पश्चिम के साइड, जब पूरब की साइड में बढ़ेंगे तो ब्रज भाषा बोली जाती है, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो कन्नौजी बोली जाती है, कन्नौज वाले क्षेत्र में। लखनऊ, अवध, पहले अवध के नाम से जाना जाता था लखनऊ वगैरह एरिया जो था, तो वहां पे अवधि। फिर उसके आगे जब चलेंगे तो यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे देखिए भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी, यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। यहाँ पे जिले भी लगे होंगे, कुशीनगर, मतलब महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया बलिया, गाजीपुर चंदौली, ये सब बनारस वगैरह, जौनपुर जो लगे हुए हैं, यहाँ पे भोजपुरी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ सोनभद्र के साइड आएंगे तो यहाँ पे बोली जाती है बघेली, बघेली, यहाँ पे बोली जाती है बघेली। और इसके साथ साथ नीचे का हम आप लोगों को बता रखे हैं, पठार वगैरह लगे तो यहाँ पे बुंदेली भाषा बोली जाती है, बुंदेलखंड का पठार होने का नाम बुंदेली भाषा, बुंदेली, ठीक है। तो ये टोटल आई होप आप लोग याद कर चुके होंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, आगे से बढ़ते हुए चलेंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ इसका क्रम लगाएंगे। तो पश्चिम में, सबसे पश्चिम में बोली जाती है दिल्ली के साइड जो बॉर्डर लगा हुआ है, वहां पे बोली जाती है खड़ी बोली। इसके साथ साथ जब उसके आगे बढ़ेंगे, खड़ी बोली के साथ आगे बढ़ेंगे तो ब्रज भाषा, फिर उसके बाद कन्नौजी, फिर अवधी, फिर भोजपुरी, सबसे नीचे चले जाएंगे तो बघेरी, और फिर ललितपुर और झांसी की साइड आ जाएंगे तो यहाँ पे बोली जाती है बुंदेलखंडी, ठीक है। तो आई होप आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसे याद कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने इसे अगर नहीं याद हुआ होगा तो आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, तो आशा करते हैं आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है, पूरा मैप के थ्रू। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।